हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पंकज प्रसादे। आज हम मार्केट ब्रेड्थ के बारे में बात करेंगे। मार्केट ब्रेड्थ मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो जानेंगे। मार्केट ब्रेड्थ को मार्केट इंटरनल्स भी कहा जाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, अगर आप कोई भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में ट्रेड करते हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप जनरली उसको एनालाइज करते हो, मे बी टेक्निकल एनालिसिस से या फिर कोई डेटा एनालाइज करते हो। उसमें आप जानना चाहते हो कि वो स्टॉक बुलिश है या फिर बेरिश है या फिर न्यूट्रल है। मार्केट ब्रेड्थ में इंस्टेड ऑफ सिंगल स्टॉक हम पूरे मार्केट के बारे में एनालाइज करते हैं कि ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ है या फिर वीकनेस है। टू गिव यू वन एग्जांपल, सपोज मुझे निफ्टी का मार्केट ब्रेड्थ जानना है। तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी के जो कंपोनेंट्स है, जो 50 स्टॉक्स है जो निफ्टी बनाते हैं, उसमें ओवरऑल कितने स्टॉक्स बेरिश है या फिर कितने स्टॉक्स बुलिश है वो मैं जानना चाहूंगा। लेट अस से आउट ऑफ 50 स्टॉक्स 30 स्टॉक्स बुलिश हैं, 15 स्टॉक्स बेरिश हैं और रिमेनिंग 5 स्टॉक्स है वो न्यूट्रल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल निफ्टी का मार्केट ब्रेड्थ बुलिश है। अब हम देखते हैं कि मार्केट ब्रेड्थ को क्यों यूज करना है। उसका बिगेस्ट यूज ये है कि टू मैनेज पोर्टफोलियोज। सपोज आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो हैंडल करते हो, मतलब आप इंडेक्स में या फिर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो इंडेक्स में ऑप्शन राइटिंग करते हो निफ्टी या बैंक निफ्टी में, या फिर आप ऑप्शन बायर हो तो कॉल्स या पुट्स इंडेक्स में बाय करते हो, या फिर आप अलग अलग स्टॉक्स में ट्रेड करते हो। मे बी कोई भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसमें से टॉप परफॉर्मर स्टॉक को आप बाय कर रहे हो या फिर वीक स्टॉक को आप सेल कर रहे हो। सो यू आर ट्रेडिंग अक्रॉस स्टॉक्स, अक्रॉस सेक्टर्स या फिर इन द इंडेक्स। वो केस में आपको ओवरऑल ट्रेडिंग पोजीशंस हैंडल करने के लिए मार्केट ब्रेड्थ काफी यूजफुल है। क्यों? हम पहले का एग्जांपल लेंगे। निफ्टी का ओवरऑल ब्रेड्थ बुलिश है। आउट ऑफ 50 वी आर सेइंग 30 स्टॉक्स आर on bullish side, only 15 stocks are on bearish side. So overall breadth हमारा bullish है। वो केस में अगर मेरे ओवरऑल नेट ट्रेडिंग पोजीशंस भी बुलिश साइड पे है तो आई एम इन लाइन विद द मार्केट। मार्केट बुलिशनेस दिखा रहा है, मेरे भी ओवरऑल पोजीशन बुलिश साइड पे है, सो आई एम इन लाइन। सो वो केस में मेरे ट्रेड सेटअप्स वर्क होने का चांस ज्यादा है। जो मेरे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है उनके हायर प्रॉफिट्स मिलने के चांस ज्यादा है, तो रिवॉर्ड टू रिस्क भी थोड़ा फेवरेबल हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मार्केट ब्रेड्थ तो बुलिश है पर मेरे काफी सारे पोजीशंस बेरिश साइड पे है या शॉर्ट साइड पे है, मतलब इट इज नॉट इन लाइन विद द मार्केट, दिस इज रिस्की फॉर मी, इट डिक्रीजेस ऑड्स ऑफ माई ट्रेड्स। वो केस में मेरे काफी सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हिट होने के चांस ज्यादा है, सो इट इज रिस्की फॉर मी। सेकेंड यूज, अगर मैं इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो हैंडल करता हूं, मे बी मैं कैश स्टॉक्स ट्रेड करता हूं फॉर लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्ट करता हूं उनमें, तो वो केस में मार्केट ब्रेड्थ का एनालिसिस मुझे ओवरऑल मेरे एंट्री और एग्जिट टाइमिंग के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। लेट अस से आई हैव सम स्पेयर कैश, वो मुझे मार्केट में डिप्लॉय करना है, और अगर मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ मे बी से जो फ्यूचर्स लिस्टेड है एनएससी में अराउंड 200 फ्यूचर्स आर लिस्टेड, अगर वो ओवरऑल बुलिशनेस दिखा रहे तो मैं सोच सकता हूं कि मुझे लॉन्ग साइड पे थोड़ा कैश डिप्लॉय करना है, कर सकता हूं मैं, बिकॉज माई लॉन्ग साइड पोर्टफोलियो या फिर मेरा इन्वेस्टमेंट इज इन अलाइन विद द ब्रेड्थ। बट अगर मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेयर पैसा तो है लेकिन मार्केट ब्रेड्थ बेरिश है, अभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर इन बेरिश जोन, वो केस में अगर मैं एडिशनल पैसा डालूंगा तो इट इज नॉट इन लाइन विद द ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन। सो वो केस में मुझे वेट करना चाहिए। ब्रेड्थ अगर बेरिश थोड़ा बुलिश होना शुरू हो जाए देन आई कैन स्टार्ट डिप्लॉइंग माई मनी। नाउ द सेकंड यूज इज टू improve odds of our trade setups. इट्स अगेन इट इज लॉजिकल। अगर आपका ओवरऑल कोई भी ट्रेड हो लॉन्ग साइड पे, आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो या फिर मीन रिवर्जन करते हो या फिर नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हो, अगर आपका ट्रेड मार्केट ब्रेड्थ के इन लाइन है
तो ऑफकोर्स आपके ऑड्स बढ़ जाते हैं। सपोज मुझे लग रहा है कि ब्रेड न्यूट्रल है, मतलब निफ्टी में या फिर निफ्टी के जो एफएनओ स्टॉक्स है 200 स्टॉक्स में से 70 स्टॉक्स बुलिश है, मे बी 70-80 स्टॉक्स बेरिश है और बाकी स्टॉक्स न्यूट्रल है। तो आई कैन से कि ना तो बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है ना तो बेयर्स ज्यादा स्ट्रांग है, मार्केट इज इन बैलेंस। वो केस में मैं अगर मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ, मे बी ऑप्शन राइटर की तरह से आयन फ्लाई या आयन कॉन्डोर या फिर स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल सेल करता हूँ, सो मेरे चांसेस ट्रेड वर्क होने के बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर ओवरऑल मार्केट बेरिश है और मुझे लॉन्ग साइड पे ब्रेकआउट सेटअप्स मिल रहे हैं, देन वो केस में मुझे थोड़ा कॉशियस होना चाहिए कि वो ट्रेड सेटअप वर्क होने के चांस थोड़े कम है। इट इज सिंपल एज दैट। कोई भी केस में आप मार्केट ब्रेड से अलाइन करो तो आपके ऑड्स बढ़ जाते हैं, एक, और सेकंड जो ट्रेड्स वर्क होते हैं उनके हायर प्रॉफिट्स मिलने के चांस भी बढ़ जाते हैं। सो कोई भी आपका ट्रेड सेटअप हो, मे बी ब्रेकआउट हो, मीन रिवर्जन हो, कोई भी, अगर आपको एवरेज उसका 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क मिल रहा है और ब्रेड्थ आपके फेवर में है, तो मे बी फ्रॉम 2:1 यू कैन एम फॉर 3:1 और 4:1 रिवॉर्ड टू रिस्क एंड सो ऑन। हम इसके बारे में एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और इन सब्सिक्वेंट वीडियोस हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। नाउ हाउ टू मेजर मार्केट ब्रेड्थ, these are some standard practices. First is advanced decline, मतलब advance मतलब number of stocks which are going up, advancing, versus number of stocks which are going down, that is the decline. इन दोनों का जो डिफरेंस है that is advanced decline. So of course अगर आपके number of stocks which are advancing काफी ज्यादा है compared to this, it means we can say overall breadth is bullish. सेकेंड केस हाई और लो, अगर आप कैश स्टॉक्स में डील करते हो, हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर हिटिंग न्यू 52 वीक हाई और न्यू ईयरली हाई वर्सेस नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर हिटिंग न्यू 52 वीक लो। दोनों का डिफरेंस से हमें पता चल सकता है कि ओवरऑल ब्रेड्थ बुलिश है या बेरिश है। एंड थर्ड केस, you can take any prominent moving average, maybe 50 moving average या फिर 200 moving average. Again we can say if number of stocks which are above their 50 moving average versus number of stocks which are below their moving average 50 moving average, इन दोनों का डिफरेंस हमें बता सकता है कि ओवरऑल ब्रेड्थ बुलिश है या बेरिश है। अब मैं एफएनओ के लिए इनमें से कुछ यूज नहीं करता, आई यूज सम ऑफ दिस इन कैश सेगमेंट, बट एफएनओ के लिए मैं ये यूज करता हूं। फर्स्ट इज प्राइस एंड सीओआई एनालिसिस एंड सेकेंड इज प्राइस एंड सीरीज विवैप रिलेशन। क्यों? आप देखेंगे तो ये तीनों केस में सिर्फ प्राइस कंसिडर हुआ है, प्राइस या फिर मूविंग एवरेज कंसिडर हुआ है, बट नन ऑफ देम हैज वॉल्यूम्स या फिर ओपन इंटरेस्ट। और मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि मैं जनरली प्राइस के साथ वॉल्यूम्स या फिर ओपन इंटरेस्ट यूज करना प्रेफर करता हूं। दैट गिव्स मी कंप्लीट पिक्चर ऑफ द मार्केट। सो यहां पे हम देखते हैं कि हम सब्सिक्वेंटली एग्जांपल्स भी देखेंगे। प्राइस और सीओआई एनालिसिस मतलब जो सीओआई प्राइस एनालिसिस के जो प्रोमिनेंट 4 फैक्टर्स है, लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर शॉर्ट कवरिंग, ये 4 हम लोग यूज करते हैं एंड उससे हम ओवरऑल मार्केट ब्रेड्थ एनालाइज करते हैं। एंड नेक्स्ट वन वेर इन प्राइस और सीरीज विवैप रिलेशन, मतलब प्राइस सीरीज विवैप के ऊपर है या फिर नीचे है, उसके बेस पे हम ओवरऑल मार्केट का व्यू फॉर्म करते हैं। सो इन दिस केस आई एम कंसिडरिंग प्राइस, सीओआई एज वेल एज वॉल्यूम्स, तीनों कंसिडर करके मेरा व्यू बन जाता है। आई पर्सनली फील दिस वे ऑफ ट्रैकिंग मार्केट ब्रेड्थ इज मच बेटर देन this standard way. This is my personal opinion. I have been using it for more than 6-7 years now. Now let us see how to read this data. We can say this is say day 1, this is second day, and this is third day. Now light green shows long built up, dark green shows short covering, the red shows short built up,
and this ping shows longs are unwinding. Just 1 minute. Okay. और मैं क्या करता हूँ, टू अंडरस्टैंड मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स मार्केट, मैं सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स नहीं लेता, मैं पूरे फ्यूचर्स लेता हूँ जो एनएससी पे लिस्टेड है. एज ऑफ नाउ देर आर अराउंड 200 स्टॉक फ्यूचर्स लिस्टेड ऑन एनएससी. तो मैं वो पूरे कंसिडर करता हूँ. इट गिव्स मी बेटर पिक्चर ऑफ ओवरऑल मार्केट ब्रेथ कैसा है. लेट अस से ऑन दिस डे 1 इफ यू कैन सी maybe around 60% of those stocks had long built up. Maybe around another 20-25% of stocks had short covering. So overall we can say around 80-85% of stocks had bullish view depending on derivatives data, and maybe less than 10% of stocks had bearish data with respect to short built up and long unwinding, and rest of the stocks were neutral. So I can clearly say on this day overall breadth was quite bullish. Now let us take example of this day. You can say overall breadth is quite in balance. मतलब maybe around 40-45% of stocks were either on long side या फिर similar number percentage of stocks were on short side. So overall breadth was in balance. And last case we can say overall breadth was quite bearish. लॉन्ग साइड पे आपको ओवरऑल लॉन्ग बिल्टअप या फिर शॉर्ट कवरिंग कम दिख रहा है, और शॉर्ट बिल्टअप या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा दिख रहा है. सो दीज आर द टिपिकल सिनारियोज. काफी आपको ब्रेथ बेरिश रह सकता है, बुलिश रह सकता है, या फिर इनबैलेंस हो सकता है. ये तीनों टाइप का डेटा हर एक ट्रेडर के लिए अलग अलग सिग्निफिकेंस रखता है, वो हम आगे चल के देखेंगे. Now second way of reading market breadth data with respect to series VWAP. मैंने जैसे कहा था I always check it with respect to all the futures. Red line indicates number of stock futures or percentage of stock futures which are below their respective series VWAP, and green line represents percentage of stock futures which are above their series VWAP. अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 60% of stocks which were below their series VWAP and around 32% of stocks were above their series VWAP. आपने अगर मेरा पहले का वीडियो देखा रहेगा सीरीज VWAP के ऊपर, तो आप उससे आपको जनरल आइडिया आ जाएगा. अगर स्टॉक सीरीज VWAP के नीचे है इसका मतलब वहां पे बेयर्स ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब वो ओवरऑल बेरिश जोन में है. एट द सेम टाइम अगर स्टॉक सीरीज VWAP के ऊपर है तो एज अ थंब रूल वी कैन से कि बुल्स उसमें ज्यादा स्ट्रांग है. वही लॉजिक से अगर मेरे ओवरऑल काफी सारे स्टॉक्स में अगर स्टॉक्स वो सीरीज VWAP के नीचे है इसका मतलब मेरा ब्रेथ ओवरऑल बेरिश है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70% ऑफ स्टॉक्स वेयर बिलो सीरीज VWAP, ओनली 30% 32% वेयर अबव. सो ओवरऑल बेरिशनेस ज्यादा है मार्केट में. ऑन द अदर हैंड अगर ऐसा सिनेरियो है जहां पे ग्रीन लाइन रेड लाइन के ऊपर है, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर अबव द सीरीज VWAP इज मच हायर कंपेयर टू नंबर ऑफ स्टॉक्स या फिर परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स विच आर बिलो द सीरीज VWAP, इट इंडिकेट्स ओवरऑल ब्रेथ इज बेरिश. वो केस में मुझे ओवरऑल मेरे ट्रेड सेटअप्स है वो शॉर्ट साइड पे देखने का ज्यादा बेनिफिट होगा. एंड नाउ थर्ड सिनेरियो जहां पे ये ब्रेथ क्रॉस होता है. सपोज ये ब्रेथ ऐसे ही क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो बुल्स ज्यादा स्ट्रांग है ना तो बेयर्स ज्यादा स्ट्रांग है. सो मार्केट इज इन बैलेंस. सो वो केस में मैं मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज डिप्लॉय करूंगा तो वो बेनिफिशियल होगा. नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. दोस्तों हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक मार्केट कंडीशन हर एक टाइप के ट्रेडर के लिए या फिर ट्रेडिंग सेटअप के लिए फेवरेबल कभी नहीं होता. देयर आर सर्टेन मार्केट कंडीशंस जहां पे ऑप्शन राइटर्स काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं. कोई कंडीशन होता है जिसमें ऑप्शन बायर के लिए काफी बेनिफिट होता है. कोई कंडीशन होता है जिसमें ओवरऑल
आप मोमेंटम बेस्ड या फिर ब्रेकआउट बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप काफी अच्छा काम करेगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देखेंगे इनिशियली निफ्टी वॉज सी निफ्टी वॉज यहाँ पे इन अप ट्रेंड। मार्केट ब्रेथ में भी देखेंगे आप, ग्रीन इज मच अबव रेड, मार्केट ब्रेथ वॉज बुलिश। सीओआई बेस्ड मार्केट बेस भी सेम बता रहा है हमें कि ओवरऑल बुलिशनेस काफी अच्छा है यहाँ पे। सो जब तक ऐसा कंडीशन है, वी कैन से वी लाइक टू रिमेन ऑन लॉन्ग साइड। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो बेटर टू लुक फॉर मे बी पुट शॉर्ट या फिर कॉल लॉन्ग, या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो मे बी लुक टू हैव मोर पोजिशन ऑन लॉन्ग साइड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सी अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होता तो लॉन्ग ओवरऑल अप ट्रेंड शुड हैव रिज्यूम्ड, बट ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड मार्केट यहाँ पे पूरा फ्लैट हो गया, एंड दिस लास्टेड ऑलमोस्ट फॉर 2 सीरीज। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे ऊपर नीचे, मार्केट वॉज इन अ रेंज। और अब देखिए मार्केट ब्रेड्थ में क्या हुआ, जो हमने बताया था पहले, यहाँ पे ब्रेड्थ भी ऐसे क्रिस क्रॉस हो रहा है। सो ब्रेड्थ भी हमें बता रहा है कि ओवरऑल ना तो बुल स्ट्रांग है ना तो बेयर स्ट्रांग है। यहाँ पे भी आपका बुलिशनेस कम हो रहा है, यहाँ पे भी दोनों फ्लैट है, और बुलिशनेस थोड़ा बढ़ रहा है तो बेरिशनेस भी थोड़ा बढ़ रहा है। सो ओवरऑल मार्केट was in balance. Now this kind of condition is more suitable for option writers. अगर आप मे बी नॉन ट्रेडिशनल ट्रेडिंग करते हो, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल शॉर्ट करते हो, या फिर आयन कॉन्डोर आयन फ्लाई जैसे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हो, तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो वो केस में दिस मार्केट कंडीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर यू, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने के चांस ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप मीन रिवर्जन ट्रेड करते हो, वो केस में दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करो, सपोर्ट पे लॉन्ग करो, एंड सो ऑन। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल, दिस इज फ्रॉम लास्ट ईयर। यहां पे हमें क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी में, देयर इज नो डाउट दिस इज इन अप ट्रेंड। अब मार्केट ब्रेड्थ में देखेंगे तो ब्रेड भी यहाँ पे आपको बुलिश दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे भी ब्रेड वॉज क्वाइट बुलिश। बेरिशनेस देखेंगे आप तो रेड हार्डली कुछ दिख रहा है आपको। सो ब्रेड इज शोइंग मी बुलिशनेस, दोनों ब्रेड के पैरामीटर बुलिश है, और इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब ओवरऑल वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं बट उसके साथ वॉल्यूम्स एंड सीओआई इज ऑल्सो सपोर्टिंग द बुलिशनेस इन द मार्केट। तो मुझे इस केस में क्या करना है, आई नीड टू अलाइन माई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज विद दिस। जब तक इतना ब्रेड बुलिश है तब तक मैं मेरे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स में लॉन्ग साइड पे करना प्रेफर करूंगा। दिस विल इंक्रीज माई ऑड्स ऑफ वर्किंग द ट्रेड्स। अगर बाद में ब्रेड मेरा न्यूट्रल हो जाता है, सी यहाँ पे पुल बैक आया था और ब्रेड आपका न्यूट्रल हो गया, लेकिन डेरिवेटिव का ब्रेड था दैट वाज स्टिल बुलिश। इसका मतलब क्या हुआ, भले ही पुल बैक आया, पुल बैक की वजह से काफी सारे स्टॉक फ्यूचर्स थे वो अपने सीरीज वेव के नजदीक आ गए, इसलिए आपका ब्रेड यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। लेकिन जो लॉन्ग बिल्टअप था या फिर शॉर्ट कवरिंग था वो वैसे ही मार्केट में था। आप देखेंगे तो यहाँ पे रेट ज्यादा बढ़ा ही नहीं है, ग्रीन कम हुआ तो भी थोड़ा सा ही कम हुआ, इसका मतलब ओवरऑल अप ट्रेंड इंटैक्ट है। फिर ये नया सीरीज शुरू हुआ और आपका ब्रेड फिर से इंप्रूव होना शुरू हो गया। सो दिस शोड मी ओवरऑल अप ट्रेंड इज इंटैक्ट, मुझे ज्यादा से ज्यादा पोजीशंस लॉन्ग साइड पे रखने चाहिए। दिस लास्टेड टिल दिस टाइम। इस दिन क्या हुआ था, सी अक्टूबर 21 यहाँ पे हमारा निफ्टी का ऑल टाइम हाई बना था, जो अब तक मतलब मई 2022 में भी अब तक टूटा नहीं है। उसके बाद देखेंगे आप तो मार्केट ब्रेड आपका वीक होना शुरू हो गया, यहाँ पे रेड आपका बढ़ रहा है और ग्रीन कम हो रहा है। इवन हियर ग्रीन आपका कम होते जा रहा है और रेड बढ़ रहा है। मुझे वो केस में क्या करना है, अगर मेरे ऑलरेडी लॉन्ग्स कैरी कर रहा हूं तो आइदर मुझे ट्रेलिंग स्टॉप रखना चाहिए, मतलब अगर ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो गया तो आई विल एग्जिट माई लॉन्ग्स, या फिर अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप में ज्यादा बिलीव नहीं करते तो आपको थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए।
थोड़ा पोजीशन अपना रिस्क थोड़ा कम करना चाहिए। या फिर थर्ड ऑप्शन इज यू कैन हेज योर पोजीशंस। सी, market breadth should not be used as a standalone deciding factor. It should always be in conjunction with your existing setup. मतलब आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप हो, बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस या फिर डेटा एनालिसिस या ओपन इंटरेस्ट, जो भी आप एनालाइज करते हो, उसके साथ आप अगर आप मार्केट ब्रेड्थ यूज करेंगे, इट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब हम एक स्टडी देखते हैं 2020 का फॉल और उसके बाद का सब्सिक्वेंट राइज। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया है, बिकॉज दिस शोज एक्सट्रीम डेटा। सो आपको जनरली मार्केट ब्रेड्थ आपको इतना एक्सट्रीम नहीं दिखता, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रेंज में होता है। अगर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड भी होगा मार्केट, तो भी डेटा एक्सट्रीम नहीं देखने को मिलता। डेटा एक्सट्रीम कब होता है, जब ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट काफी एक्सट्रीम होता है बिकॉज ऑफ सम इवेंट्स। सो तभी क्या हुआ था देखते हैं। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ मार्च सीरीज। स्टार्टिंग में 4-5 दिन ओवरऑल निफ्टी वॉज फ्लैट, और मार्केट ब्रेड्थ देखेंगे तो इट वॉज ठीक है, ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन यहां पे बेरिशनेस था, बुलिशनेस कम था और बेरिशनेस था। और बाद में कोविड के न्यूज के बाद मार्केट काफी अच्छा क्रैश हुआ, और ब्रेड्थ देखिए, आपका ब्रेड्थ वॉज क्वाइट वर्स। सी, दिस अपर डॉटेड लाइन इज ऑलमोस्ट 100%, मतलब ब्रेड्थ वॉज ऑलमोस्ट 100%। मे बी वी कैन से मोर देन 95% ऑफ फ्यूचर्स वेयर बिलो देयर सीरीज वीवैप। ऑब्वियस है, ब्रॉड बेस्ड मार्केट सेलिंग था, तो दैट इज ऑब्वियस। और लेस देन 5%, कुछ दिन तो 0% थे जो स्टॉक्स थे, स्टॉक फ्यूचर्स, दे वेर अबाउट देयर सीरीज वीवैप। सो ओवरऑल ब्रेड्थ वॉज एक्सट्रीमली बेरिश। अगर आप डेरिवेटिव का मार्केट ब्रेड्थ देखेंगे, तो यहां पे आप देखेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर शॉर्ट बिल्टअप यही ज्यादा है। ग्रीन तो हार्डली कुछ दिख रहा है। मे बी यू कैन से इवन around 80% of stocks had bearish data, or maybe less than 5% stocks had bullish data, or rest were neutral. So ये हमें क्या बता रहा है कि ओवरऑल ब्रेड्थ वाज क्वाइट बेरिश। अब हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये तो हाइंडसाइट में है और हिस्टोरिकल है, तो हमें बाद में पता चलेगा। करंट सिनेरियो में हमें क्या करना है। सो आप ये सोचिए, अगर लाइव सिनेरियो करंट मार्केट कंडीशंस में मुझे ब्रेड्थ दिख रहा है कि ओवरऑल बेरिश है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर बेरिशनेस इतना दिख रहा है, तो एटलीस्ट वन थिंग आई कैन डू इज आई शुड अवॉइड लॉन्ग्स। फ्रेश बाइंग मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर मुझे बेरिश दिख रहा है, तो मुझे क्यों मेरे ट्रेड के ऑड्स कम करने हैं। अवॉइड लॉन्ग्स इन दैट सिनेरियो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो मार्केट में, आप शॉर्ट ट्रेडिंग जानते हो कैसा करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा आता है, वो केस में आप शॉर्ट भी देख सकते हो, शॉर्ट भी कर सकते हो, बट दैट इज ओनली फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स, नॉट फॉर न्यूबीज। अब आप देखेंगे बाद में ब्रेड्थ कैसे चेंज हो गया। सी, यहाँ पे मार्केट ने बॉटम बनाया था अराउंड 23-24 ऑफ मे। उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पे हायर लो बनाया और मार्केट का अपट्रेंड शुरू हो गया था। अब ब्रेड्थ में देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेड्थ भी न्यूट्रल था, बेरिशनेस यहाँ पे थोड़ा ज्यादा था, लेकिन आफ्टर दिस मे बी ये ब्रेकआउट कह सकते हैं, आफ्टर दिस ब्रेकआउट निफ्टी केप्ट ऑन राइजिंग, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट भी काफी बढ़ रहा था। और आपका ब्रेड्थ देखिए क्या हुआ, आपका क्लियरली यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स विच वेर बेरिश वो कम हो रहे थे, और बुलिश ब्रेड्थ यहाँ पे बढ़ रहा था आपका। सो दिस शोड ब्रेड्थ वॉज इंप्रूविंग। आप सीरीज वीवैप का देखेंगे तो उसमें भी ग्रीन लाइन इज क्लियरली अबाउ द रेड लाइन। सो अगेन इट इज शोइंग ब्रेड्थ इज इंप्रूविंग। सो वो केस में अगर आप ऑलरेडी शॉर्ट हो, तो आपको आइदर पोजीशंस हेज करनी चाहिए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने चाहिए, या फिर पार्ट बुकिंग करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, आप अगर साइडलाइन पे हो मार्केट में, तो मार्केट ब्रेड्थ तो आपको इंप्रूव होना दिख रहा है। सी, मार्केट का बॉटम या टॉप प्रिसाइजली कोई नहीं जान सकता, हमें वो हाइंडसाइट में ही पता चलेगा, लेकिन ब्रेड्थ से हमें ये अंदाजा आ जाएगा कि ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है। अगर मुझे दिख रहा है कि ब्रेड्थ इज क्लियरली इंप्रूविंग, इट मीन्स बायर्स कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहे हैं, सेलर्स आर लूजिंग कंट्रोल ओवर अक्रॉस द मार्केट। सो आप सिंगल स्टॉक या सिंगल इंडेक्स
एनालाइज करोगे, उससे बेहतर है अगर आप पूरे फ्यूचर्स या फिर 200 फ्यूचर्स को एनालाइज करोगे, दैट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। अब यह है फेब और मार्च 2022 दिस ईयर, जहां पे वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट में फॉल आ गया था, एंड डिफरेंट अदर लाइक मे बी इन्फ्लेशन या फिर फेड रेट हाइक, डिफरेंट रीजंस भी थे जिसके वजह से मार्केट में फॉल आया था और बाद में वो रिकवर भी हो गया। पीपल लाइक टू कंपेयर करंट सिनारियो विथ व्हाट हैपन इन मार्च 2020। आप अब देख लेंगे तो समझेगा आपको। मार्केट ब्रेड देखिए यहाँ पे, नो डाउट यहाँ पे मार्केट ब्रेड बेरिश था, मार्केट डाउन जा रहा था, मार्केट ब्रेड था ऑल्सो बेरिश, क्लियरली बेरिश, रेड वॉज क्लियरली अबव ग्रीन। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रीन थोड़ा था लेकिन रेड भी काफी बढ़ रहा था, सो ब्रेड वॉज बेरिश। दिस इंडिकेटेड के फेब से ही ओवरऑल bears were in control across the market. So again as I said earlier, आपके ज्यादा से ज्यादा पोजीशन शॉर्ट साइड पे होने चाहिए। और उसके बाद हमारा अराउंड 8 मार्च को निफ्टी का तभी शॉर्ट टर्म बॉटम बना था और उसके बाद निफ्टी ने राइज करना शुरू कर दिया। अब तब मार्केट ब्रेड का क्या हुआ था देखिए आप, मार्केट ब्रेड भी तभी उस बुलिश टेरिटरी में चला गया था। ग्रीन लाइन वॉज क्लियरली अबव रेड और ब्रेड वॉज इन लाइन विद द निफ्टी। यहाँ पे भी रेड आपका कम हो रहा है और ग्रीन आपका बढ़ रहा है, मतलब ब्रेड वॉज इंप्रूविंग। नाउ और एक डेटा पॉइंट देखिए आप, यहां से जब मार्केट नीचे आया ये पॉइंट से, वहां पे आपका ब्रेड खराब नहीं हुआ था, ब्रेड वॉज इंप्रूविंग। रेड देखिए यहाँ पे कम हो गया, ग्रीन थोड़ा बढ़ रहा था। इसका मतलब ओवरऑल देयर वाज सम डाइवर्जेंस, जितना मार्केट नीचे जा रहा था उतना ब्रेड खराब नहीं हो रहा था, इनफैक्ट वो थोड़ा इंप्रूव हो रहा था। सो दिस गेव सम हिंट दैट नियर बाय बॉटम कुड बी इन प्लेस। अगेन आई एम सेइंग ब्रेड स्टैंडर्ड हम यूज नहीं कर सकते, बट इट विल गिव यू सम हिंट्स कि मार्केट ओवरऑल एक्सट्रीम लेवल पे है या फिर टर्न होने के चांस है। और हम देखेंगे तो मार्च 20 से आप कंपेयर करोगे तो मार्च 20 में तो हमने देखा था ब्रेड वॉज सच बैड, मोर देन 95% ऑफ स्टॉक्स हैड वेयर देयर बिलो देयर सीरीज वीवैप। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, मे बी 70% ऑफ स्टॉक्स वेयर बिलो देयर सीरीज वीवैप फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ पे एक ही दिन था जहाँ पे वो प्रोबेबली मोर देन 90% गया था, बट इवन यहाँ पे जो लो बना था तभी भी मार्क इट वॉज जस्ट 70-75%। सो ब्रेड वॉज नॉट एट एक्सट्रीम कंपेयर टू मार्च 20। डोंट गो बाय कि न्यूज चैनल में क्या हो रहा है या फिर आप सोशल मीडिया पे क्या पढ़ रहे हो, ऑलवेज लुक फॉर डेटा, डेटा क्या बता रहा है। डेटा इतना एक्सट्रीम नहीं था। अगेन यहाँ पे भी मार्च 20 में हमने देखा था कि अराउंड 80% ऑफ स्टॉक्स वेयर इन रेड, यहाँ पे आप देखेंगे तो इट वॉज अराउंड 50%। सो अगेन दिस वॉज नॉट दैट बेरिश कंपेयर टू मार्च 20। नाउ लेट अस सी द लास्ट एग्जांपल, अप्रैल, दैट इज प्रायर मंथ एंड करंट मंथ सीरीज। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अप्रैल में जो हाई बना था क्लियरली निफ्टी वॉज इन डाउन ट्रेंड। सो अगेन सेम रीजन, आपका मार्केट ब्रेड भी नीचे है, यहाँ पे क्लियरली रेड इज अबव ग्रीन, यहाँ पे भी ब्रेड आपका वर्सन हो रहा है। इज इंडिकेटेड मार्केट इज वीक, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट इज वीक, सो हमारे शॉर्ट ज्यादा होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कंपेयर टू जो हमने जो मार्च 22 का देखा था उससे कंपैरिजन में यहाँ पे ब्रेड वॉज लिटिल वर्स। ये पूरे सेक्शन में ब्रेड वॉज, सी यहाँ पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ फ्यूचर्स विच वेर बिलो देयर सीरीज वीवैप वेर प्रोबेबली मोर देन 80%. On the other side, number of futures which were above their series VWAP were probably 20%. So breadth was much worse than March 2022. So यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, ब्रेड्थ हम कॉन्ट्रा इंडिकेटर जैसा भी यूज कर सकते हैं, दैट आई विल नॉट कवर हियर,
क्योंकि वो अलग टॉपिक बन जाता है और वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे। अगर ब्रेथ, लेकिन आप ये जानिए कि ब्रेथ अगर एक्सट्रीम है तो कितने देर तक वो एक्सट्रीम रहेगा। मार्च में भी हमने देखा, मार्च 20 में जो हमें 90% 100% बेरिशनेस दिख रहा था, वो कितने दिन चला? 4-5 दिन, 10 दिन, उसके ऊपर नहीं। उसके बाद ब्रेथ इंप्रूव हो गया था। अगर आपके 200 स्टॉक्स फ्यूचर्स में है, 200 के 200 फ्यूचर्स हर दिन तो कम या फिर हर दिन तो ज्यादा नहीं होंगे। उनका बढ़ना या घटना हर 1 हफ्ता 2 हफ्ता चल सकता है, लेकिन देर विल बी टाइम वेर इन रिवर्सल आएगा। सो एक्सट्रीम जब ब्रेथ बनता है तो रिवर्सल के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो अगेन ब्रेथ यहाँ पे काफी वर्स हो रहा था, ग्रीनिश, हार्डली कुछ ग्रीन कलर था। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड 60% ऑफ स्टॉक्स हैड बेरिश डेटा। सो दिस मार्केट ब्रेथ इंडिकेट्स ओवरऑल मार्केट इज ब्रेथ इज क्वाइट बेरिश। और जब इतना बेरिश एक्सट्रीम हो तो आपको शॉर्ट कवरिंग का चांस भी बढ़ जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जाएगा कितने नीचे जाएगा, फोरकास्टिंग में ये वीडियो में नहीं कर रहा, बट जस्ट गिविंग यू सम डेटा पॉइंट्स विच यू शुड think about. Now that is it from my side, friends. Thanks a lot for watching the video. See you next time. Take care.